सिस्टम में आएंगे तो सब धीरे 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 कायदा है ना, और कायदे में आएंगे तो फायदा है, और नहीं कायदे में तो आज के डेट में इस दुनिया में जिसको जहां सच लग रहा है वो ईमानदारी से उसके साथ रह के ईमानदार हो जाए। राक्षस है तो राक्षस के साथ ईमानदार रहे, देवता है तो देव। यहाँ पर पवित्रता की परिभाषा पता है, कल उस पर चलते चलते पूरा नहीं हो पाया था, क्लास बीच में रोकना पड़ा था क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था। पवित्रता की परिभाषा सत्यता और स्वच्छता ये तो अव्यक्त वाणी के अनुसार है जो गिरफ्तारी की जा रही है उस पॉइंट पर, लेकिन उससे भी ऊपर उठ करके बात होगी उस पर जो तुम्हारे बुद्धि में किसी के नहीं है। वो तो पढ़ाई के अनुसार जो रट लेगा बोल देगा वो जीत हो जाएगी, नहीं, बोध की भी प्रक्रिया है उससे ऊपर जो शोध करके निकाला गया है। जैसे कोई चीज़ आप खोज रहे हैं, ठीक, खोज रहे हैं तो उसको जब मिल जाए तो उसको पहले प्रयोग करिए, कहते हैं ना प्रयोग किया गया है। पहले डॉक्टर लोग दवा देते हैं, दवा से पहले फ्री में वो कई आत्माओं पर प्रयोग करते हैं, उस दवा को फ्री में देते हैं, उसको सैंपल देते हैं लोग, एमआर लोग आते हैं ना, डॉक्टर कोई कंपनी वाली दवा बनाते हैं कंपनी वाले, तो उसको डॉक्टरों के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं। कायदन उसको पैसा लिया नहीं जाता है, न लेना चाहिए न देना चाहिए जब प्रयोग होता है तो जब प्रयोग कर लेते हैं कुछ आत्माओं पर तब वो लिखना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही आध्यात्मिक शिक्षा जो गीता के भगवान पर आप चाहे गए, चाहे राजयोग पर गए, किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट पर आप खोज किए, तो मेरा ये कहना कि क्या बोध हो गया आपको? बोध हो गया शोध कर से तो आप आओ, आप सभी मिल करके 10-12 संगठन वाले जो दैवी परिवार के हैं पहले एक हो जाए, एक कर लेना, एक ये ड्यूटी आप लोगों की है, मेरी नहीं है, पांडवों की ड्यूटी है ये। हमारी ड्यूटी सिर्फ माताओं को इकट्ठा करने का है, और भाई लोग सहयोगी बने आ जाएं वो अलग बात है, लेकिन भाई भाइयों को इकट्ठा करें, एक हो जाएं, और एक होकर के सभी लोग बताएं क्या प्रयोग किए हैं, किस पर प्रयोग किए हैं, और क्या मिला है उनको, क्या लेके आए हैं, क्या देना चाह रहे हैं अभी, और क्या दे रहे हैं, और क्या बोला गया था, क्या ध्यान दिए, उनका ज्ञान क्या है, ध्यान क्या दिलाते हैं, क्या सिखाते हैं, उनके पास राज क्या है, राजयोग का। उस पढ़ाई के आधार से तो इतना हुआ, उस पढ़ाई के आधार से चलेगा सबका। हम तो बड़े बड़े लोगों के उसमें हैं, अरे क्या छोटे छोटे जो कुछ भी ABCD पता नहीं है, और वो बड़े लोगों को, आप तो बड़े हो ना, महारथी हो ना, तो आप इस बात का, अरे वो तो कभी बोला ही नहीं कि मैं ये हूँ। कोई आज के डेट में सभी लोग जान लें, बहुत सारी आत्माएं जो हम लोगों को लेकर के, हम लोग तो इशारा देते हैं कि माता पिता कैसे होते हैं, कैसे को माता पिता कहना चाहिए, कैसे को असल पुत्र कहना चाहिए, असल पुत्री कहना चाहिए, उनके कर्मों को ध्यान दिलाया जाता है कि उनके कर्म कैसे होते हैं एक दूसरे के प्रति, जो माता पिता के योग्य होते हैं। अपने संगठन के माता पिता कह सकते हैं ऐसी आत्माओं को। यहाँ पर सिर्फ इतना इशारा दिया जाता है, दिया गया है, दिया जाना चाहिए, दिया जाएगा, क्योंकि ब्रेक देना है तो इतना बोलना पड़ता है। जैसे माता पिता फर्स्ट क्लास दास दासी होते हैं, माता पिता जो वास्तव में माता पिता होते हैं वो अपनी पूजा नहीं करवाते हैं, बच्चों के सामने अपने मान मर्तबा नहीं सजते हैं, बच्चों को सजाते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। असल माता पिता जो होते हैं बच्चे को आगे बढ़ते देख ईर्ष्या नहीं करते। असल जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों में भेद नहीं डालते। जो दुश्मन होते हैं विपरीत धारणा वाले, उनसे सतर्क करते हैं, भेद भी नहीं डालते, उनको मोड़ देते हैं। जैसे कहेंगे माता जी हम तो सभी लोग बच्चे ही हैं, अरे क्यों से बच्चे हो गए? तो जो विरोधी संस्कार वाली आत्माएं होती हैं टैली ने, उनसे सतर्क रहने के लिए माता पिता शिक्षा देते हैं कि कहीं नुकसान न कर दे, उसके शिक्षा लाभ के लिए, हानि न हो, उसका भी नुकसान न हो, अपना भी न हो, वो हावी भी न होने पाए, और कर्म करके खाने के लिए बोलते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। बच्चों के बीच में कोई माता पिता मान मर्तबा लेने लगे, ध्यान दीजिए, ये नकल है ये, और भेद डालने लगे, जो संगठन में फूट डालने लगे, वो माता पिता वास्तव में नहीं होते, न माता पिता की वो परिभाषा है न पहचान है। जो हमने अनुभव किया, तो हमारे संगठन में जो मेरे द्वारा जो भी क्लास हो रहे हैं, रिवाइज कोर्स, रियलाइजेशन कोर्स, तो उन लोगों का ही कहना कि आप ही माता, वो तो भारत माता तो आप ही हो, मेरे लिए तो माता पिता आप ही हो,
अरे आप ही काली हो, अरे आप ही, ये आप लोग बोल रहे हो। उसके लिए बाबा बोले हैं कि मूर्ति जो होती है वो बोलती ही नहीं है, उसके लिए बोला है, वो बुलवाती है। तो जो खुद तुम बोलो, तुम बोल रहे हो मैं तो तुमको पकड़ूंगी और दुनिया भी तुमको पकड़ेगी। हम पकड़ने वाले हैं, पकड़ाने वाले नहीं हैं। मन वचन कर्म से ऐसा कोई पद पोजीशन सीट मैं मेरे स्वीकार करने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि वो तो उनके लिए तो बोला है बाप, वो तो सर्वेंट हैं, सेवादारी होते हैं, वो माता पिता होते हैं, माता पिता के प्रति जिम्मेदारी हो जाती है उनकी। अरे प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति जी कहिए, प्रधानमंत्री कहिए या अपने राज्य के मुख्यमंत्री कहिए, ये लोग अपने प्रजा के, जो लोग उनसे नीचे हैं काम करने वाले, वो उनके माता पिता जैसे होते हैं। अगर वो ईमानदार हैं तो उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है उनके परिवार के, उनके संबंध संपर्क वालों के, या बाहरी दुनिया के जो सिस्टम से जो उनके कार्य लिया जा रहा है, कार्य व्यवहार में है, उनका एक संबंध ये भी होता है। अरे जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखारी हो, दुख हो, प्रजा दुखी हो, वो राजा दंड के अधिकारी है, उसको दंड मिलना चाहिए। वो राजा राजा नहीं है, फिर वो राक्षस है, वो भक्षक कर रहा है, उनके दिल को दुखा रहा है। जो सच्ची आत्माएं हैं, राम राजा राम प्रजा, उनके राज्य में तो धर्म ही धर्म है, सभी साहूकार हैं, कोई गरीब होता ही नहीं है, उसके लिए बोला। तो यहाँ तो अगर सच्चे बच्चे हो, ईमानदार हो, सत्य हो, तो यहाँ सब बच्चे अधिकारी हैं। यहाँ नंबर के तो आगे पीछे आते हैं, कोई नज़दीक होते हैं, वो नंबर अलग होता है। हाँ अच्छा, ये इससे बड़े हैं, ये इसका बड़ा भाई है, ये तीसरा नंबर का भाई है, चौथा नंबर का भाई है। अरे इस तरह की स्मृति होती है, न कि अष्टदेव हैं, ये नष्टदेव हैं तो ये 16 हैं तो 108 हैं, इस तरह का। ये तो प्रलोभन है, ये मार्केट है, ये दुकानदारी है। बीज बातें तो ये निकल के आ रही हैं जो हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये मड़का, ये दुनिया भर का जो बना हुआ है क्या सिस्टम है। तो अपने परिवार में तो हमें तो ये बोध हो रहा है, आप लोग कहाँ तक इससे सहमत हो मुझे पता नहीं है, समझ में आया। तो वो आत्मा यही होता है कि नज़दीक होती हैं, जो कुख से जन्म ली हुई होती हैं। कुख माना वो वाला कुख नहीं, पीड़ा, पीड़ा जो कोख से, एक तो मुख से बोल बोल के पैदा किए हैं, बोलते हैं मुख वंशावली, मुख वंशावली, कुख वंशावली। अरे उसको कोख से जन्म लेते हैं। कोख अर्थात जो भूगर्भ होता है, बहुत पीड़ा होती है, पूरे नस का ब्लड इकट्ठा होता है एक बच्चे को जन्म देने में। प्रक्रिया जो उसकी होती है, रचना जो रची जाती है, 9 महीने लग जाते हैं उसको बाहर आने में। सोचो क्या हालत होती है माँ की, कितना लोड होता है। ठीक ऐसे ही बाहरी दुनिया के जो बच्चों का जन्म होता है, तुम लोगों को पता नहीं है कितना ले लिया तुम लोगों ने, कर्ज चढ़ गया उस माँ का, रिटर्न नहीं किया तुम लोगों ने, और आज भी खेल मचा के रखे हैं खटर पटर का। पालना ले रहे हैं सब, लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा है, टर्न नहीं हो रहे हैं, चेक करने में लगे हुए हैं अभी। आइए भूल जा रहे हैं कि यहीं से चेकिंग की जा रही है सबकी, प्रोसेस में माँ लगाई है सबको, वो नहीं है, क्योंकि क्रॉस में नहीं है, वो क्रॉस करते ही नहीं है। जो क्रॉस में चल रहे हैं उनको ग्रास करेगी। सबका छेड़ हो रहा है ना, उल्लंघन होना भी, छेड़ होना भी। क्रॉस में भी जाइए तो स्पष्टीकरण करिए तो बहुत सारा निकलती है बीज बात। रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा है, न टर्न हो रहा है। जहां है वो बैठ के टक 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 देख रहे हैं, जो मिल रहा है उसी अनुसार लेते रहो, मौन होते रहो, फिर देखते जाओ। इसमें भी ट्रायल ट्रेनिंग में सब नकल असल अभी निकलने हैं। यहाँ बोलने की, मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, यहाँ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ सिर्फ एंट्री की जाती है, नो एंट्री की मशीन अपने आप सेट है, नो एंट्री होने की अपने आप। एक तरह से ये भी सोच लो, न एंट्री है न नो एंट्री है, न अच्छा है न बुरा है, न हानि है न लाभ है, न जीवन है न मृत्यु है। ऐसे प्लेट ऐसे में घुसा दिया जाएगा, आपको प्रवेश करा दिया जाएगा, तब समझ में आ जाएगा क्या होता है। सब कुछ छोड़ के आओ ना, तब तो पता चले। हम तो सब कुछ छोड़ के ही निकले थे, तो आप सभी सब कुछ छोड़ के थोड़ा आओ तो बताते हैं क्या जानने के लिए निकले थे, क्या जानना है, क्या जानना चाहिए। तो समय है किसी के पास? नहीं है ना। अपना समय अपने हिसाब से लेके चलते हैं ना यात्रा करने। तो जितना जो आपकी अवस्था है, जो आपकी व्यवस्था है, जिस अवस्था को लेके जिस व्यवस्था में रहे हैं उतना ही लीजिए आप, बस उतना ही क्षमता आपकी। आप बताइए 4 GB की मेमोरी है,
4,000 वाले के जिसकी मेमोरी है उसके सामने रह के आप बात करोगे? सोचो, यही खेल चल रहा है। इसीलिए मेहनत ज्यादा हो रही है, बुद्धि की सफाई नहीं हो रही है। ये कि 2 GB की, अब बात किससे हो रही है? बड़ी इतनी बड़े बड़े, क्योंकि पता नहीं, अहंकार है ना, कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। तो जितना है उतना ही लो, उतना ही दिया जा रहा है। यहाँ तो निःशुल्क, यहाँ पर सीधा जान लो, निःशुल्क, ये दुख दलालों ने निःशुल्क शब्द बताया है। यहाँ पर निःशुल्क कोई कार्य नहीं होता है, सीधा सीधा जान लो। सबका शुल्क है, लेकिन शुल्क दे नहीं रहे, लगता है शुल्क। कोई माता होती है, पिता होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, तो किस लिए जन्म लिया है? वो खाने के लिए कि तो मुझे घूंट डालना, बड़ा होना तो हमको मार डालना, कि ताकत बनना, हमारी रक्षा करना, हमको सुरक्षा देना? ये स्वार्थ है कि यथार्थ है? इसको सभी लोगों ने स्वार्थ का शब्द दे करके दूर किया है, गृहस्थी से, उस कर्म से दूर किया है, संबंधों से दूर किया है, यथार्थ से दूर किया है सभी इन राक्षसों ने, कि भगवान ने ये बोला नष्टो मोह फलाना ढेकाना। कौन है जो इस सिस्टम में नहीं है, नहीं था? कौन है जो जन्म नहीं लिया अपने माता पिता से लौकिक घरों में? और अध्यात्म क्षेत्र में भी जो इतना लिया सब लोगों ने, जब वाणी में आया है कि अव्यक्त पालना का प्रैक्टिकल रूप रिटर्न करना है, तो प्रैक्टिकल में व्यक्त पाठ जब चलेगा तो खाल नहीं उधड़ेगी सबकी। जो खाल ओढ़ के बैठे हैं, खींचा नहीं जाएगा उस खाल को। जो चाम देख देख के, चमड़ी दिखा दिखा के, बता के जो दाम लिए हैं, ये सिस्टम है कि नहीं है परिवार में, फैमिली में? आप बताइए। सारा देख रेख, जितना ही बच्चा बढ़ता है उसकी सारी माता पिता की शक्ति ट्रांसफर होती है, सारी जिम्मेवारी उसकी, और फिर धीरे धीरे माता पिता की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों के ट्रांसफर हो जाता है। यही ज्ञान है, यही यथार्थ, यही बोध है, यही विधि है, यही रिद्धि, यही सिद्धि है। अध्यात्म की भी ये दुनिया है, इसके सिस्टम को समझो नहीं, अध्यात्म की बात मत करो। इससे अलग ज्ञान नहीं है जो ध्यान लग जाएगा। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान बिना समझे ध्यान नहीं लगने नहीं देगी। तुम्हारा ज्ञान तो अपने ध्यान लगवा लो अपना। ये सब चोर बाजारी है, कर्म से अलग कर देते हैं लोग। कौन नहीं चाहता बताइए, पुत्र हो, बड़ा हो, संस्कारी हो, शिष्टाचारी हो, आज्ञाकारी हो। कौन माता पिता की इच्छा होना चाहिए? इच्छा शक्ति ही माँ है, श्रद्धा ही माँ है। फिर योग्य हमारी बहू आए, फिर हमारा पोता हो, हम खेले खिलाएं, फिर धीरे 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 अवस्था देखिए। पहले कौन है जो एक बाल ही बच्चा हुआ तो बच्चा ही रह जाता है, वो बड़ा नहीं होता है, बूढ़ा नहीं होता है, जवान नहीं होता है, बूढ़ा नहीं होता है, वो शरीर नहीं छोड़ता है। अरे परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कौन सा नियम तुम लोगों ने सिखाया भाई? कौन सा तुम्हारा ज्ञान है जो ध्यान लगवा रहे हो, राज बता रहे हो, राजयोगी? ये कोई राजयोग है? ये कोई ज्ञान है? इसको ज्ञान कहेंगे कि विज्ञान है? मौत देने वाला, भय पैदा करने वाला ज्ञान है। भय दिलाया है सभी लोगों ने और कमाया है, खाया है, राज किया सबके ऊपर, शासन किया है। और यहाँ पर सब बांध तोड़ा जा रहा है। सब निकलो, पहले खटर पटर करने वाले सब एक स्थान पे आओ। सबको कार्य क्षेत्र बताया जाएगा कि तुम्हारा क्षेत्र कौन सा है, कौन सा कार्य करना है। अपना सर्टिफिकेट ले लेके आओ अपना। कौन से स्कूल में पढ़ के आए हो, यहाँ कबूल करो पहले। फिजूल की बात मत करो, उलूल जुलूल की बात यहाँ नहीं चलेगी। इसीलिए बोला माता ही है जो समझा सकती है कि ये भ्रष्टाचारी जो भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, इस भ्रष्टाचारी कैसे बनेंगे? भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट बोला माने सब आ गए उसमें। माता ही है समझा सकती है, तो कान माता ही पकड़ती है, बाप पकड़े शोभा नहीं देता है। जो ज्ञान जल भरती है पिलाती है, माता ही से ही शोभा देता है। समझ में आया? मथनी जो होती है ना, माँ के यहाँ से मथती है, शोभा देता है। पुरुष मथने लगे, मटकी छीन छीन करके बाट पिला रहे हैं सब।
शोभा किसको देता है? घर गृहस्थ के कार्य भार में जो माताएं होती उनको शोभा, जो उनका क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, उनका कार्य क्षेत्र है, वो उनका क्षेत्र है, उनका अधिकार है। वो समझ में आए? तुम उसमें क्यों घुस रहे हो? तुम लोग क्यों घुस रहे हो? माताओं का सेवा, माता को जब मैदान में आने के लिए बोला है तो जितना दे रहा है, जिस व्यवस्था में, उस अवस्था में जो हो उतना ही लेके चुप हो जाओ। कार्य जो मिला हुआ वो कार्य करो पहले, उसी में पता चल जाएगा कि कौन कितना लेने वाला है, कितना देने वाला, कौन सच्चा है, कौन सगा है, कौन लगा है, कौन सपूत है, कौन कपूत है, कौन भारत माता का पुत्र है, कौन देशभक्त है। देश जो माँ है, अरे भारत देश, कौन विदेशी है, कौन स्वदेशी है। घर में भी रहने वाले कितने, एक घर के जो बाबाएं हैं, घर गृहस्थी में बैठे, अगर यही सही रहे होते तो बाहर के बाबाएं मुंह बा करके इतना बड़ा मुंह हो जाता उनका, जो सबको हप कर लेते। उन सबों का मुंह बड़ा करने वाले हमारे घर के ही बाबाएं जिम्मेवार हैं, घर के ही लोग जिम्मेवार हैं। अब इनकी नस पकड़ ली गई है तो अब क्या कर रहे हैं? ये सब नोचेंगे, नोचवाएंगे। हम लोगों का ये नहीं है कार्य क्षेत्र, जो बहुत ऊंचा भाव कहते एकदम ऊंचे, उस पर चले जाओ। जितना ही ऊंचे स्टेज में रहोगे तो छोटी छोटी बातें दिखाई नहीं देती हैं। राई भी नहीं, राई भी सख्त होती है, रुई जैसा सॉफ्ट हो जाएंगे सब। ठीक है, जितने हैं पकड़ो सभी। बहुत इतना सिंपल ज्ञान है। ज्ञान माना क्या? बोध हो जाना, छूट जाना। तो यहाँ पर जो जो प्रयोग किया है, प्रयोग जो होता है वो दो पर होता है, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। ठीक है, बिना दो के प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। प्रयोगात्मक ज्ञान, प्रयोग शरीर आत्मा कहिए, प्रकृति कहिए, प्रकृति पुरुष कहिए, बच्चा कहिए, कुछ भी, मतलब वो सिस्टम से जाना जा सकता है, सिस्टम से समझा जा सकता है। सिर्फ प्रकृति भेद देगी, उससे लव करो, पहले प्रेम करो, स्नेह करो। अच्छा, सत्य सबको प्रिय है, सत्य सब जानना चाहते हैं, सच्चाई। लेकिन सच्चा बन के सच को जान सकते हो। झूठा रहेगा तो सच बात करेगा झूठों से? आप बताइए। सत्य को सत्य बन के जान सकते हो ना। चोर भी होता है ना, वो सत्य पसंद करता है। मालिक जो है चोर होगा, लेकिन सत्य, सच्चा नौकर ढूंढता है वो। आप सच अगर हो, अब तक सच नहीं मिला तो जरूर आप सच्चे नहीं हो। अगर अब तक भी कोई कहे हम तो बहुत अच्छे, हमको अभी तक कोई मिला नहीं, सब लोगों ने हमको ऐसे ऐसे, ये सब टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट किया है सभी लोगों ने। इनको भी रिटर्न करना है। फ्री का जितने लोगों ने भी फ्री की दुकान खोल रखी है, निःशुल्क की बात करते हैं, ये इतना शुल्क ले लिए, इतना शुल्क लेते हैं, जो इतना ले लिए कि इनके मुल्क को छोड़ना पड़ेगा। जो मूल बातों को पता ही नहीं है इनको। यहाँ पर स्नेह का लेन देन है। पवित्र प्रेम में देखिए, सीधा शुल्क निःशुल्क की बात कहाँ होती है? जोड़ घटाना, ये हिसाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहां पर तो सेवा भाव था। कोई माँ अपने बच्चे को जो सेवा करती है तो बच्चे से कहती हम तुमको पाले पोसे हैं, हमको इतना दो, हमको ये चीज़ करो। ये तो आज के सिस्टम में मार्केट बन गया है संबंध। जो बच्चे भी कह रहे हैं कि तब हमको क्यों तुमने पैदा किया। बैठ के खाते हैं, माँ कहती है तुम इतना बैठ के खा रहे हो, तुम्हारा परिवार भी कमा के नहीं लाओगे तो नहीं देंगे, मकान का किराया दो, ये दो, वो दो, ऐसे करो। आजकल संबंध मार्केट बन गए हैं।